तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी ज़ोर शोरों से चल रही होगी। तो हमारा जो आंदोलन वाला टॉपिक चल रहा था वो कंटिन्यूसली आपने सही किया होगा, शुरू किया होगा अगर आप बहुत पहले से हमसे जुड़ गए हैं तो। आंदोलन मेरा ऑलमोस्ट 4 भागों में बटा हुआ था। 4 भागों में से 3 भाग मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे मैं पृथक राज्य आंदोलन की बात करूं, स्वतंत्रता संग्राम वाले आंदोलन बात करूं और सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करूं। अब हमारे पास एक ही आंदोलन बच गया है। क्लास के बहुत पहले मैंने आपको बता दिया था, वो थे पर्यावरण वाले आंदोलन। मैं इनकी बात करता हूँ, वो थे पर्यावरण वाले आंदोलन। और इस पर्यावरण वाले आंदोलनों की हम बात करते हैं। इस टॉपिक से ईओ के पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ रखे थे। वो मैं आपको बताऊंगा भी आने वाले समय में क्या क्वेश्चन थे। और परसों भी पर्यावरण के पेपर में जो आरओ का पेपर हुआ तो उसमें भी एक बुक पूछी गई थी, कहीं ना कहीं चिपको मूवमेंट से संबंधित और कहीं ना कहीं चंडी प्रसाद भट्ट के दसोली ग्राम स्वराज संघ से संबंधित। तो ये चीज़ें मैं आज क्लियर करूँगा। तो पहली बार जो क्लास में आ रहा है मैं बता दूं, हम उत्तराखंड के आंदोलनों को 4 भागों में डिवाइड कर चुके हैं और आज हमारा आखिरी भाग चल रहा है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो होंगे पर्यावरण संबंधी आंदोलन। जो पुराने बच्चे हैं उनको क्लियर होगा। तो आप सबकी हेडिंग जो होने वाली है, आप सबकी हेडिंग जो होने वाली है मेरे दोस्तों, वो क्या है? पर्यावरण संबंधी आंदोलन। उत्तराखंड में पर्यावरण संबंधी आंदोलन, ये आपकी हेडिंग होगी। पुराने बच्चों को सब पता है जो मेरे से काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। और पर्यावरण से संबंधी आंदोलनों में आप खुद सोचो, उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन क्या होगा? यार उत्तराखंड नहीं, भारत नहीं, पूरी देश में, पूरी दुनिया में एक आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पर्यावरण के क्षेत्र में हुआ था। उसका नाम है चिपको आंदोलन। अब ऐसा तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने चिपको आंदोलन के बारे में नहीं सुना है। चिपको आंदोलन के बारे में भी सुना होगा, गौरा देवी के बारे में भी सुना होगा, चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में भी सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में भी सुना होगा और अइनोकी रैणी गांव के बारे में भी सुना होगा। बट आपने परसों पेपर में देखा, उन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि वो कौन सी कंपनी थी जो खेल का सामान बनाने के लिए यहाँ से पेड़ काट के लेके जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी और बहुत सारे बच्चों ने तो लिखी भी होगी, परंतु मुद्दा ये है आपको वो याद नहीं है। ठीक है, और होगा भी तो कुछ लोगों को याद होगा। तो आज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप बस कुछ समय दीजिएगा, कुछ टाइम दीजिएगा। आपका आधा पौना घंटा मैं लेने वाला हूं और तमीज़ से और प्यार से, बिल्कुल पोलाइट वे में आप इस कहानियों को सुनिएगा कि हुआ क्या था एक्चुअल में। मैं आपको उसी जोन में लेके जाऊंगा जहां पे चिपको मूवमेंट हो रहा था। जब चिपको आंदोलन हो रहा था उस टाइम जोन में हम जाएंगे तो हम उन चीज़ों को क्लियरली समझ पाएंगे। यहाँ पे क्रिस्टल बन जाएंगे आपके माइंड में, बस आप उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, लिखाऊंगा सारी चीज़ें बोर्ड पे, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, गारंटेड है। एक बार इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो 99% छूटेगा नहीं। बाकी यार एक आधा परसेंट, 100% कुछ भी चीज़ नहीं है। कुछ भी चीज़ कमी हो सकती है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बट आपका कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं, ये गारंटी। ठीक है, तो आज आपकी हेडिंग क्या है? पर्यावरण संबंधी आंदोलन। पर्यावरण संबंधी आंदोलन का पहला हेडिंग आपका होगा चिपको आंदोलन। तो आज हम कोशिश करेंगे चिपको आंदोलन को पढ़ने की। इस तरीके से चीज़ों को समझिएगा कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। ओके, इस आंदोलन के अंदर आप क्या देखने वाले हैं? जैसे कि मैंने बोला, आप बात करेंगे गौरा देवी जी की, आप बात करेंगे चंडी प्रसाद भट्ट जी की और आप बात करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी की। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तराखंड में जिन्होंने बहुत बृहत लेवल पे काम किया वो यही है। और जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, चिपको आंदोलन पेड़ों पे चिपके हुए ये लोग हैं, अगर इमेजेस साफ साफ दिख रही है तो। आगे मैं बात करूं, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा ये पेड़, और ये पेड़ किस चीज़ का पेड़ है? तो ये पेड़ है अंगू का। इस पेड़ को बोला जाता है अंगू। अगर कोई चमोली साइड का होगा तो वो शायद से जानते होंगे। जैसे हमारे गांव साइड तो ये अंगू के पेड़ होते ही नहीं हैं। तो एक फ़ोटोज़ मुझे मिला था अंगू का पेड़। अब ये एक्चुअल में अंगू का पेड़ है या नहीं है, ये भी कोई चमोली से होगा दोस्त तो बता सकते कि हाँ है या नहीं है एक्चुअल में। इस अंगू के पेड़ की भी कहानी पता चलेगी। आगे हम जब कहानी में बढ़ेंगे तो आपको ये चिपको आंदोलन वाली फ़ोटो, आपने एवरग्रीन फ़ोटोज़ ये आपने देखी होगी। आगे बढ़ेंगे तो ये चिपको आंदोलन से पहले भी चिपको आंदोलन हो चुका था। उसके इतिहास में अगर मैं आपको जाऊंगा तो वहां पे इसकी बात में मैं बताऊंगा आपको, जो है जोधपुर की घटना। ठीक है, बिश्नोई समाज की थी। उसके बाद आप गौरा देवी जी के बारे में पढ़ेंगे, गौरा देवी जी के बारे में बताएंगे। ये आपके भट्ट महोदय है, भट्ट साहब के बारे में भी बताएंगे, गौरा देवी जी के बारे में बताएंगे और सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में बताएंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली हमारा ये होने वाला है। ओके, अब देखो क्या है चिपको आंदोलन के इतिहास की। अगर मैं बात करूं ना दोस्त,
चिपको आंदोलन की इतिहास की। तो चिपको आंदोलन हम बोलते हैं कि पेड़ों पे चिपके थे चमोली के रैणी गांव में, बट भाई उससे पहले ये चीज़ें हो चुकी थी। कैसे? अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने ये बताया था, ये घटना है 1730 की। इसकी हिस्ट्री में अगर मैं जाऊं तो 1730 के समय, और ये बात हो रही है कहाँ की? जोधपुर की। जोधपुर में भी एक जगह खेतड़ी, ठीक है। और यहाँ का एक राजा है जहाँ पे दिख रहा होगा अजय सिंह। पूरी कहानी आपको नहीं दिख पा रही होगी, मैं एक बार कोशिश भी करता हूँ आपको ये स्क्रीन क्लियर करने की, क्योंकि इसका जो प्रिंट है ना, ये वाइट प्रिंट है तो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ करने की। वेट ए मिनट, अगर सही दिखेगा तो। इससे ज़्यादा सही तो नहीं हो सकता है, ठीक है, इतना ही है, बट आपको दिखेगा नहीं। एक राजा है जिसका नाम है अजय सिंह, आप सुनिएगा बात को, ठीक है। अजय सिंह, चिपको आंदोलन से पहले की बात है ये, देखो 1730 की। और इसने ना अपने लिए जोधपुर में एक बहुत बड़ा महल बनाने की कोशिश करी थी कि एक महल बनाऊंगा। भाई महल बनाएगा तो लकड़ी चाहिए, जैसे मैं घर बनाने के लकड़ी चाहिएगा। और आपको पता है राजस्थान साइड या लकड़ी की कमी है, पर्यावरण तो है नहीं वहाँ, रेगिस्तान ज़्यादा है, पानी कमी है, तो पेड़ पौधे कहाँ होंगे? तो वहाँ पे ना ये पेड़ ज़्यादा होते हैं रेगिस्तान में। अब देखो रेगिस्तान में ये पेड़ हो रखे बड़ी मुश्किल से, तो मतलब बड़ी मुश्किल से एक एक दो दो पेड़ होते हैं, तो जीव जंतु इसके नीचे रुकते होंगे, उनका ठैया होता होगा ये, ठीक है। और लोग भी इस पे एक फल होता है उनको खाते हैं। अब राजा ने बोला भाई लकड़ी तो चाहिए, और राजा ने, तुम्हें तो दिख नहीं रहा वाइट में, मगर राजा ने क्या किया, जो बिश्नोई समाज था वहाँ का, खेजड़ी गांव का, उनको हुक्म दे दिया कि कुल्हाड़ियों के साथ इन पेड़ों को काट दो, मेरे को तो महल बनाना है। अब भाई लोगों ने तो विरोध करना ही था, बड़ी मुश्किल से तो वहाँ पे पेड़ थे, और राजा, इसका नाम क्या है, अजय सिंह, ये महल बना रहा था अपने आप के लिए, और इसने पेड़ काटने का ऑर्डर दे दिया। और किसको दिया ऑर्डर, मैं आपको बता दूं, इस गांव का नाम है खिजड़ी गांव, खिजड़ी गांव। और खिजड़ी गांव के किस समाज को? बिश्नोई समाज को। बिश्नोई समाज को ऑर्डर दे दिया कि जाओ आप पेड़ काट के लाओ। अब इस समाज में पेड़ काटना नेगेटिव माना जाता है। इन लोगों ने बोला हम पेड़ नहीं काटेंगे, और इस पेड़ ना काटने में एक महिला बहुत आगे आती है। इसका विरोध अगर मैं बात करूं तो इसका विरोध किसने किया था दोस्तों? अमृता देवी ने। और अमृता देवी ना पेड़ों पे चिपक गई राजा के जो कुल्हाड़ीधारी सेवक थे ना, जो पेड़ काटने के आए थे, उनके विरोध में पेड़ों पे चिपक गई अमृता देवी कि भाई अगर पेड़ काटना है ना तो मुझे भी काट दो, पर पेड़ नहीं कटने दूंगी। क्योंकि पर्यावरणक तौर पे भी उस पेड़ का बड़ा महत्व था, मनुष्यों के तौर पे भी इस पे फल लगता था, महत्व था। और आप देखो ना इस रेगिस्तान में लिखा हुआ तो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, पर फोटो कुछ हद तक दिख पा रही होगी आपको दिख रहा है रेगिस्तान में पेड़ ही नहीं, इस पेड़ का कितना महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंस होगी इसकी भाई, और तुम उसको भी काट दो। तो अमृता देवी इसका विरोध करने लग गई, और कहते हैं कि राजा का हुक्म भले ही हो, बट मैं इस पेड़ को कटने नहीं दूंगी। और जैसे जैसे इन्होंने देखा कि पेड़ों पे चिपक गई, तो इनके साथ साथ इनकी 3 बेटियां खड़ी थी, यहाँ पे लिखा है 3 बेटियां, और ये तीनों की तीनों बेटियां भी पेड़ों पे चिपक गई कि पेड़ नहीं कटने देंगे। मगर राजा के जो सैनिक थे वो माने नहीं, उन्होंने इनकी भी हत्या कर दी, पेड़ों से काट दी, ठीक है। तो जो चिपको आंदोलन हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये चिपको आंदोलन ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है, जिसकी जानकारी कम ही लोगों को है। तो मैं क्या बता रहा हूं, चिपको आंदोलन की पहली घटना कहां पे देखने के लिए मिली थी? तो जोधपुर राजस्थान में देखने के लिए मिली थी। और वहां पेड़ों पे कौन चिपकी थी? अमृता देवी, और इनकी 3 बेटियां भी थी जिन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया था। कौन राजा महल बना रहा था? महाराजा अजय सिंह महल बना रहा था। कब की घटना है? 1730 की, जोधपुर की। कौन सा समाज? बिश्नोई समाज। कौन सा गांव? खिजड़ी गांव। तो क्या चिपको आंदोलन से संबंधित कोई घटना चिपको आंदोलन से पहले हमारे देश में हो चुकी है? तो सर हाँ, हो चुकी है। कब की है सर घटना? 1730 की घटना है सर जी, यहाँ पे लिखा है 1713 का है। कब है? जोधपुर का है, राजा अजय सिंह है, समाज बिश्नोई समाज है, गांव खिजड़ी गांव है, और विरोध अमृता देवी ने किया था। ये पहली बार पेड़ों पर चिपक के इन्होंने अपने पेड़ बचाए थे, अपना बलिदान दे दिया था। तो क्वेश्चन आएगा चिपको आंदोलन से संबंधित घटना हमारे देश में पहले कहाँ हो चुकी है? तो आप बता दोगे ना, कब हुई, कहाँ हुई, कौन विरोध किया, कौन पेड़ कटवा रहा था, सारा चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैं बोल रहा हूँ एक बार आप उस जोन में चले जाओ जहाँ मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ, उस कंडीशंस को सोचना, उस चीज़ को इमेजिनेशन करना कि दैट टाइम चीज़ें हो कैसे रही थी, देन आप समझ पाओगे।
लिखा होगा बोर्ड पे, पूरा लिखा है ना, पूरा नोट्स पूरे दिए आपको, बट आप समझने पे ज़्यादा फोकस करो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे। आगे बढ़ते हैं। तो ये था चिपको आंदोलन की हिस्ट्री, ठीक है। हमारे यहाँ तो गौरा देवी है, वहाँ पे कौन थी? अमृता देवी। तो हिस्ट्री वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, अमृता देवी जी वाला पॉइंट, ठीक है। कहाँ की घटना थी हमने आपको बता दिया, तो आप बोलेंगे सर जोधपुर की घटना थी। सब कब की बात है? 1730 की बात है। अब आते हैं हम इसकी घटना पे उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन का उत्तराखंड में क्या योगदान है? 70वीं सेंचुरी, 70वें दशक की बात है, और एक डेट आती है 1973, और 1973 के समय देखो हम आज़ाद तो हो चुके ना, 47 में आज़ाद हो गए थे, मगर 1973 में उत्तराखंड तो कोई है नहीं, क्या है? यूपी है। तो हम कहाँ रहे होंगे? यूपी का हिस्सा थे हम। और यूपी तो पूरा मैदानी एरिया है भाई, वहाँ तो पेड़ पौधे का है। अगर उत्तराखंड और यूपी में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो यूपी में जंगल कम है भाई, मैदानी एरिया, मैदानी क्षेत्र है। और हमारे हम तो पहाड़ों में रहते, तो जंगल ही जंगल है। तो यूपी वालों को पेड़ों की इतनी इंपॉर्टेंस ही पता नहीं थी। और मैं आज आपको बताऊं, हम लोग पूर्ण रूप से जंगल पे निर्भर है यार। मैं अपनी बात करूं ना, अभी भी घर में 5-5 सिलेंडर होने के बाद भी मम्मी लोग अगर सिलेंडर में खाना बना देना गैस में, तो डांट देते हैं कि गैस में खाना नहीं बनाना, चूल्हे में बनाना, लकड़ी में। क्योंकि वो लोग हमेशा तो उन्होंने लकड़ी में ही खाना बनाया। भले अभी गैस वगैरह भी आ गए घर में, मगर वो लोग प्रिपेयर करते नहीं कि लकड़ी में बनाओ खाना, गैस में खाना नहीं बनाने देते, क्योंकि पैसा लगता है। गाँव में पैसा है नहीं, सिलेंडर भराएंगे तो। अब हमें अभी तो खेतीबाड़ी नहीं होती है, मगर पहले खेतीबाड़ी होती थी। अगर हल लगाने का जो ज़मीन के अंदर जाता निसुड़ होता है, जो बैलों के कंधे में रखा जाता है जू होता है, ये जो हल बनाने के जितने भी सिस्टम है वो सारा का सारा लकड़ी का तो था। लकड़ी कहाँ से लानी थी? जंगल से। गाय चराने कहाँ जानी है? जंगल में जाना है, नहीं तो गाय दूध नहीं देगी। घास लाने कहाँ जाना है? जंगल में जाना है। तो हम पूर्ण रूप से तब भी और अब भी, जो मेरा गाँव है या जो लोग आप गाँव में रहते होंगे रिलेट कर पाओगे, जंगल पर निर्भर थे। पूर्ण रूप से किस पर निर्भर थे? जंगल पर निर्भर थे। अब देखो क्या हुआ, हमारे जंगल से सिस्टम कनेक्टेड। समझो उस जोन में चले जाओ कि हम जंगल से कनेक्टेड है कि नहीं है। हम हर तरीके से जंगल से कनेक्टेड है अभी भी, और उस समय तो बहुत बड़े लेवल पे थे। परंतु 1973 के समय एक इलाहाबाद की कंपनी थी, ये ईओ के पेपर में आया था क्वेश्चन, इलाहाबाद की कंपनी। हे भगवान लिख दे भाई, इलाहाबाद की कंपनी। और इस कंपनी का नाम है, यहाँ पे कंपनी नाम है साइमंड्स कंपनी। ईओ के पेपर में तो साइमन लिखा था, बट वैसे कंपनी का नाम है साइमन कंपनी। कंपनी का नाम क्या था? साइमन कंपनी। साइमन कंपनी बनाती है खेल का सामान, ये बनाती है खेल का सामान। अब खेल का सामान बनाएगी तो खेल के सामान के तो लकड़ी चाहिए। बैट बनाएगी, बैडमिंटन बनाएगी, कुछ टेबल टेनिस का टेबल बनाएंगी, तो लकड़ी तो चाहिए दोस्त। अब यूपी वाले लकड़ी लाएंगे कहाँ से? तो इस साइमन कंपनी ने दैट टाइम की उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन ले ली, कुछ वन ठेके पे ले लिए कि हमें कुछ जंगल दे दो, हम उस जंगल से पेड़ काटेंगे और उस पेड़ों को खेल का सामान बनाएंगे। ये भी तो जरूरी है, और वाकई में खेल भी जरूरी है। और सरकार ने उनको परमिशन दे दी। सरकार ने उनको परमिशन दे दी कि भाई जाओ कर लो। यूपी की गवर्नमेंट थी, और जब सरकार ने इनको परमिशन दी तो ये साइमन कंपनी ना गौरा देवी के यहाँ नहीं गई थी। यही तो बात है, आपको पता नहीं है। आप समझते हो चिपको आंदोलन और गौरा देवी, खत्म चिपको आंदोलन। आपने इतना ही पढ़ा है, तभी तो चीजें एग्जाम में छूट जाती है। आपका एग्जाम का ना ट्रेंड बदल गया है। तो हुआ क्या, साइमन कंपनी आई, और साइमन कंपनी को जो पेड़ काटने की परमिशन मिली, ये परमिशन कहाँ मिली? 300 पेड़ों की परमिशन मिली। 300 पेड़ों की परमिशन मिली कि जाओ इनको आप काट सकते हैं। और ये 300 पेड़ों की परमिशन कहाँ पे मिली? तो ये मिली थी मंडल घाटी में। मंडल घाटी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ उत्तराखंड के जिला सीरीज में। इस मंडल घाटी को गढ़वाल का चेरापूंजी कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो मंडल घाटी में भेजा, और 300 पेड़ कटेंगे ना, तो वो 300 पेड़ किसके कटेंगे? अंगू के पेड़। क्या? अरे भाई, कंपनी को लकड़ी चाहिए खेल का सामान बनाने के लिए, क्या जंगल के हर पेड़ से खेल का सामान बन जाएगा? नहीं। हम गांव में क्रिकेट खेलते थे तो हम बल्ला खुद ही बनाते थे ना गांव में। ये बैट तो अब आए, पैसा तो अब आया, गांव में पैसा कहाँ था? हम तो ऐसे बैटों से खेलते भी नहीं थे। अब बहुत सारे गांव के लोग, 2-3 गांव के लोग खेलते थे हम, और हम सब लोग पैसा मिला के एक बैट खरीदते थे।
और उस बैट से भी खेलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता था। नॉर्मल लकड़ी के बैट से घर पे ही बना के खेलते थे। तो कौन से गांव में जब हम बैट बनाते थे हर पेड़ से बैट बन जाता है? नहीं, कुछ स्पेशल लकड़ी होती है जिनसे बैट बनता है कि जो घुमाने में भी हल्का हो, बहुत भारी ना हो। और ये अंगू के पेड़ की खासियत होती है, ये हल्की लकड़ी होती है और सेकंड बात सूखने के बाद फटती नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब हम गांव में बैट बनाते थे ना, तो जब तक वो हल्का हल्का कच्चा रहता था तो ठीक रहता था। जैसी जैसी वो सूखता था ना, लकड़ी फट जाती थी, फटने लग जाती थी। फिर क्रिकेट खेलते समय नुकसान होता था, जल्दी हाथों में दर्द होने लग जाता था, जैसे शॉट लगता था। कोई गाँव का होगा तो रिलेट कर पा रहा होगा, है कि नहीं है? तो क्वेश्चन आएगा, आप सब लोगों ने पढ़ा है, अब क्वेश्चन आएगा परसों साइमंड कंपनी तक तो एग्जामिनर पहुंच चुका है कि साइमंड कंपनी रैणी गांव से पहले पेड़ काटने कहां गई थी? आप बोलोगे मंडल घाटी में गई थी। अब मंडल घाटी का नियर बाई गोपेश्वर, अगर आप रुद्रनाथ महादेव के गोपेश्वर ट्रैक करने गए होंगे तो इसी मंडल घाटी के सगर गांव से रुद्रनाथ मंदिर का ट्रैकिंग शुरू होता है, गोपेश्वर के नियर बाई 12-15 किलोमीटर में है। और क्वेश्चन आएगा किसके पेड़ काटने आए थे भाई? तो अंगू के पेड़ काटने आए थे। और कौन आई थी भाई? साइमंड कंपनी आई थी। और कितने पेड़ों की परमिशन मिली थी? 300। ऐसे पढ़ना है, हर चीज हम पढ़ लेंगे बहुत डिटेल में, हर चीज, कुछ छूटेगा नहीं, बस भरोसा रखिए, थोड़ा टाइम दीजिएगा। हिंदी की डिमांड है बच्चों की, आने वाली 2-3 दिनों में हिंदी की क्लासेस आपको भरपूर मिलेगी और लाइन से मिलेगी, जैसे उत्तराखंड के साथ में एक उत्तराखंड एक हिंदी, उत्तराखंड हिंदी। बस देखो ये चीजें क्लियर हुई। कौन सी कंपनियां? 73 का ही टाइम है, 70वां दशक लिखा रहता कभी। इलाहाबाद की कंपनी आई थी। कौन सी कंपनी? साइमंड। क्या बनाती थी? खेल का सामान। परमिशन मिली कहां पे? मंडल घाटी का है, गोपेश्वर का है, चमोली। किस चीज के पेड़? अंगू के पेड़। और कितने पेड़? 300 पेड़ के काट दो। अब भाई इलाहाबाद की कंपनी पेड़ काटने आ रही, समझो। और गांव के लोग बेवकूफ है, मैंने बोला नहीं, हम तो जंगल पे निर्भर है पूर्ण रूप से। और तुम्हें खेल का सामान बनाना ओके, मगर मुझे हल बनाना है तो मुझे कृषि के सामान बनाना है। मैं गांव में रहता हूं और जंगल पे निर्भर हूं, मुझे कृषि का सामान बनाना है और तू बाहर से आ रहा है, तुझे खेल का सामान बना रहा है। भाई तुझे दे दूं मैं काटने के लिए, खुद खेती बाड़ी ना करूं, है कि नहीं? तो विरोध होना था कि नहीं है? समझो, उस जोन में चले जाओ, उस चीज को रिलेट करो ना, तभी तो समझ में आएगा। तो लोगों ने विरोध किया। और गौरा देवी जी से पहले ना एक महिला थी जिन्होंने विरोध किया और विरोध भी सक्सेसफुल हुआ। उन महिला का नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहां पर ना इसका विरोध हो गया, चीजों को समझो। और इसका विरोध एक 75 वर्षीय महिला ने किया। द नेम इज श्यामा देवी। द नेम इज श्यामा देवी। 75 वर्षीय महिला श्यामा देवी यहां पर विरोध कर रही है कि भाई तुम मेरी जान ले लो पर पेड़ नहीं कटने दूंगी। सोचो, आजकल के समय में ना 75 वर्ष तक जीना ही एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। आजकल जो हमारा, क्या बोलूँगा मैं, है ना, अंग्रेजी में एक शब्द आता है, वो मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, मगर हमारी जो औसत आयु है वो घट गई है, 75 भी नहीं रही है। तो आजकल तो 75 साल कोई जी भी लेगा वो बड़ी उपलब्धि हो जाएगी अपने आप में। उस जमाने में 75 वर्षीय महिला श्यामा देवी ने विरोध किया कि कंपनी वालों घर चले जाओ पर पेड़ नहीं कटने देंगे तुम्हें। 300 क्या, तुम 3 पेड़ काट के दिखाओ। और एक अकेले ही महिला विरोध किया, फिर गांव वालों ने इनका सपोर्ट किया और साइमंड कंपनी बेचारी निराश होकर वापस जाना पड़ा, नहीं काटने दिए पेड़। अब समझ में आया चिपको मूवमेंट में क्वेश्चन कहां से आया था? तो क्वेश्चन आएगा रैणी गांव से पहले कहां गए थे? मंडल घाटी में। और चिपको आंदोलन का नेतृत्व तो गौरा देवी से पहले किस महिला ने किया था मंडल घाटी में? वो किया था श्यामा देवी ने। क्लियर है ये चीजें? ये डाटा समझ में आया? इस अपनी हिसाब से अपनी लैंग्वेज में इसे उतार लीजिएगा, मगर चीजों को समझो। साइमंड कंपनी गई, अंगू के पेड़ 300 पेड़ काटने थे मंडल घाटी में खेल का सामान बनाने के लिए। गांव वालों ने विरोध किया, इसका लीड किया श्यामा देवी ने और साइमंड कंपनी निराश होगी। अब क्या करें? अब कंपनी ने तो गवर्नमेंट से परमिशन ली थी, ऐसे थोड़ा ना काट सकता है कोई भी पेड़। यहां तक कि ना मैं तुम्हें भी बता दूं, आपको पेड़ लगाने का अधिकार है, आप पेड़ लगा सकते हैं, परंतु आप पेड़ काट नहीं सकते विदाउट ऑफ परमिशन। ये मत बोलना कि मैं यार अपूरी फून लगाऊं डाल में, तो कभी भी मन कर रहा काट दूलू थे इन्नी ऊन। जैसे मैं हूं ना, तो मैं भी अपने बर्थडे के दिन, मेरा बर्थडे आता बरसात के टाइम पे 24 जुलाई को, उस समय बरसात का टाइम होता है तो पेड़ पौधे लगते हैं। तो मैं भी हर बर्थडे में कोशिश करता हूँ पेड़ पौधे लगाऊं। मैंने लगा तो दिए आम के पेड़, मगर मैं किसी दिन को काट नहीं सकता। काटने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है पटवारी से, गाँव में ऐसे पेड़ नहीं कटते। ठीक है, ओके। तो ये तो परमिशन के साथ आए थे। अब जो साइमंड कंपनी थी, साइमंड्स कंपनी, ये किसको बोलेगी? सरकार को। भाई
हमने तुमसे परमिशन ली थी और अब तुम हमें पेड़ नहीं काटने दे रहे। गांव वाले तो मना कर रहे हैं, ठीक, गांव वाले तो मना कर। जैसे क्या होता है, गांव में रोड आ रही होती है, सड़क आ रही होती है, पीडब्ल्यू बिल्डोजर से आते, लोगों के खेत काट देते, पेड़ काट देते। पर गांव में कोई नहीं होता, एक अंकल जी आंटी जी सड़क में लेट जाते, लब बिल्डोजर थे मेरे छाती में चढ़ा दे, मगर मैं आप फूंगुड़नी का टेंट चढ़ूँ, मैं आप डालने का टेंट चढ़ूँ। तो बिल्डोजर वाला भी क्या करेगा, सरकार को बोलेगा भाई, या पीडब्ल्यू ऑफिसर को बोलेगा आपने बोला था रोड बनाओ, मैं रोड बनवाने जा रहा था, उन लोगों ने नहीं बनाने दिया। सर कंपनी ने क्या बोला, तुमने बोला पेड़ काटो, मैं मंडल घाटी गया, मंडल घाटी में लोगों ने पेड़ नहीं कटने दिया, अब बताओ अब क्या करूं। अब सरकार ने क्या बोला, तो इस सरकार ने दूसरा ऑप्शन चुना, और अब कंपनी को हे भगवान क्या हो रहा है, ठीक है, अब कंपनी को रेणी गांव, अब कंपनी को हे भगवान जी क्या हो रहा है, भुला, रेणी गांव, या आप इसे बोल सकते हैं ऋषि गंगा रेणी गांव, या ऋषि गंगा नदी घाटी की परमिशन दे दी, नदी घाटी की परमिशन दे दी। भाई इस कंपनी ने तो सरकार से परमिशन ले थे कि पेड़ तो चाहिए भाई, उस कंपनी का मालिक भी उस टाइम रहा होगा ना, कोई पावरफुल इंसान भाई, है ना, तो उनको नेता लोग परमिशन दे देते हैं। तो उन्होंने बोला, सरकार ने, कोई बात नहीं, मंडल घाटी में आपको पेड़ नहीं मिले, तो जो ये मंडल घाटी था ना, इस मंडल घाटी से इनको शिफ्ट कर दिया गया, और किस घाटी में कर दिया गया, ऋषि गंगा घाटी में। ऋषि गंगा एक नदी है, सहायक नदी, और ऋषि गंगा नदी घाटी, और इसी ऋषि गंगा नदी घाटी को आप क्या बोल सकते हैं, रेणी गांव। तो क्वेश्चन आएगा, रेणी गांव से पहले वो पेड़ काटने कहाँ गए थे, मंडल घाटी में गए थे, और अब इनका कहाँ ट्रांसफर हो गया, रेणी गांव में काटेंगे, सरकार ने बोला। अब देखो, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक कारण होता है। आप मेरी वीडियोस देख रहे हो यार, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, आप आधा घंटा 1 घंटा स्क्रीन पर लेके बैठे हुए, कुछ रीजन होगा, क्योंकि आपको नोट्स चाहिए होंगे, तभी तो आप पढ़ रहे हो, आपको इस चीज की नीड होगी, अदरवाइज क्यों। मैं यहाँ पे कैमरा के देख के वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे व्यूज चाहिए, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे को लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अपने कारण से पढ़ा रहा हूँ, मतलब से पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं है। अब ये लोग जो है, समझो उस बात पे, ऋषि गंगा घाटी सरकार ने भेजा, इसके पीछे कारण है। तो इसके पीछे क्या कारण है, आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है चमोली जिला, आप चमोली जिले का रिवीजन करिए और मुझे बताओ चमोली में बाढ़ कब आई थी। मैं तुम्हें ऑरली सुना देता हूं, अदरवाइज आप चमोली डिस्ट्रिक्ट पढ़ लीजिएगा, और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर पढ़ लीजिएगा, और चमोली डिस्ट्रिक्ट की पहली वीडियो पढ़ लीजिएगा, मैंने वहां पे डिटेल बता रखी है। क्योंकि ऋषि गंगा नदी घाटी में, विरही गंगा नदी घाटी में एक बार गोना झील बन गई थी, और गोना झील के टूटने से एक बार बाढ़ आ चुकी थी 1970 में, और वही बाढ़ का रीजन तो मैंने तुम्हें चमोली डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर वाली वीडियो में डिटेल बता रखा है, तो मैं उसको शॉर्टकट में बता देता हूं। 1970 में अलकनंदा नदी, या इसे ब्रैकेट में क्या लिख सकते, विरही गंगा, अलकनंदा नदी, या इसे ब्रैकेट में लिख सकते विरही गंगा, ठीक है। इसी पे कौन सी झील बनी थी, गोना झील, और इस गोना झील के टूटने से क्या आ चुकी थी, बाढ़ आ चुकी थी। अब जैसे इस बार की बरसात में ना, मैं कोटद्वार रहता हूं, तो कोटद्वार में भी खतरनाक बाढ़ आई थी दोस्त, 3-4 पुल तो डैमेज ही हो गए, तो टूट ही गए थे। अभी भी कोटद्वार के 2 हिस्से, एक भाबर क्षेत्र, एक मार्केट क्षेत्र, तो भाबर और मार्केट को जोड़ने वाला जो एक मात्र पुल था ना, वो भी टूट गया है, तो वो लोग नदी के रास्ते भी आवागमन कर रहे हैं। कौड़िया आर्मी कैंप है, कोटद्वार में भर्ती होने आते हैं, वहां पे भी पुल टूट गया था, ठीक है, समझ रहे हो आप इन बातों को। और कोटद्वार में बहुत सारे 12 से 13 मकान लोगों के बाढ़ में बह गए थे खो नदी में। यार जब बाढ़ वाला माहौल हो जाता है तो लोग और चीज भूल जाते हैं। उस समय कोटद्वार के जो बेसिक से मुद्दे थे कि यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कूड़ा का निस्तारण होना चाहिए, खड्डे मुक्त सड़कें होनी चाहिए, ऐसी चीजें, स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, इन सब मुद्दों से भटक गए। अभी तो बाढ़ से बचना है, करंट अफेयर का मुद्दा वही था, बाढ़ से बचो यार। फिलहाल कैसे इस वर्षा के मौसम से उभरा जाए,
तो चमोली में 1970 में खतरनाक बाढ़ आ गई थी गौना झील के टूटने से, अलकनंदा नदी में मेनली, बट अलकनंदा नदी से ऊपर भी ये गौना झील किस नदी पे थी, विरही गंगा नदी पे थी। और ये ऋषि गंगा नदी घाटी के जो रैणी गांव वाले लोग हैं ना, जिधर गौरा देवी ये लोग हैं, उधर गांव साइड क्या हुआ कि लोगों के बारिश की वजह से मकान टूट चुके थे, खेती बाड़ी जमीन धसक चुकी थी, पहाड़ टूट चुके थे, गौशालाएं टूट चुकी थी। तो सरकार को पता है कि ये लोग तो अभी खुद ही परेशान है, इनको पेड़ों से तो कुछ मतलब नहीं होगा, तो इनके पेड़ काट देते हैं। सरकार ने ये सोचा था, परंतु सरकार ने तो इसलिए भेज दिया उनको, कहां से कहां, सरकार ने मंडल घाटी से ऋषिगंगा घाटी में भेज दिया, इसलिए कि वहां तो बाढ़ आ रखी है, उन लोगों को ज्यादा टेंशन होगी नहीं, उन लोगों का ध्यान इधर जाएगा नहीं। परंतु चीजें क्या होती उस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें कैसी कैसी होती है, और वो चीज क्या हुई थी वो चीज समझते हैं। एक बारी वेट, हाँ थोड़ा सा सॉरी, माफी चाहता हूं आपसे। ओके, परंतु क्या हुआ, एक डेट आती है, वो आती 14 फरवरी 1973। 14 फरवरी 1973 को एक व्यक्ति है जिनका नाम है चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। पर बाढ़ कब आ गई तो 1970 के टाइम पे, इसकी डेट भी है शायद से 21 जुलाई है, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना, 21 जुलाई को आई थी बाढ़, मेरे को बहुत एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 99.9% वही सही है। तो 1-2 साल तो बाढ़ में लोग फंसे हुए थे, बाढ़ का ही मुद्दा फंसा हुआ था, और 1973 में वो पेड़ काटने वाली कंपनी भी आ गई थी। तो चंडी प्रसाद भट्ट 1973 में पहले ही पहुंच गया रैणी गांव, पहले ही पहुंच गया रैणी गांव, और यहाँ पे गांव वालों को भाषण दिया या गांव वालों को मोटिवेट किया कि भाई जान चले जाए कुछ भी हो जाए, मोटिवेट क्या किया, पेड़ नहीं कटने चाहिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए भाई। क्यों? इससे पहले क्या हुआ था प्रैक्टिकली समझो, कंपनी समझो बात को, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चीजों को समझो, दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेगा। कंपनी कहां गई, प्रैक्टिकली इन बातों को समझो, मंडल घाटी गई, मंडल घाटी में कंपनी को सफलता मिली नहीं, कौन आ गई थी, श्यामा देवी। अब कंपनी को तो सरकार ने मूव कर दिया था कहां, रैणी गांव। अब ये रैणी गांव में पेड़ काट सकते थे, रैणी गांव में इनको परमिशन यहां जाना था, मगर क्या हुआ, एक व्यक्ति ना चंडी प्रसाद भट्ट महोदय, चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में कल परसों के पेपर में भी आया, दसोली ग्राम स्वराज संघ अभी पढ़ाऊंगा। और चंडी प्रसाद भट्ट कंपनी के रैणी गांव पहुंचने से पहले ही, कंपनी के रैणी गांव पहुंचने से पहले ही 14 फरवरी को रैणी गांव जाता है, लोगों को समझा देता है कि वो कंपनी पहले हमारे यहाँ आई थी और हमने तो उनको भगा दिया, अपने पेड़ नहीं काटने दिए, अब वो तुम्हारे यहाँ आएंगे तो तुम भी अपने पेड़ मत काटने देना, चाहे जान चले जाए पर उनको पेड़ मत करने देना। इनको पेड़ों की इंपॉर्टेंस ही बता दी, भाई पहले तुम बाढ़ से मर रहे हो और तुम्हारे पहाड़ों में ये पेड़ बचे हुए काट देंगे तो भूक्षरण ज्यादा होगा, ये भूस्खलन ज्यादा होगा और लैंडस्लाइडिंग ज्यादा होगी, पेड़ नहीं कटने देने, पेड़ों की इंपॉर्टेंस ही है। और यहाँ के लोगों को पहले ही मोटिवेट कर दिया। अब यहाँ के लोग समझ गए कि जैसे ये कंपनी वाले आएंगे इनको सबक सिखाना है, पेड़ नहीं कटने देना यहाँ अपने, ये लोग समझ गए। तो क्वेश्चन आएगा, पर्यावरण के प्रति या चिपको आंदोलन में जब कार्यवाही करी थी तो चंडी प्रसाद भट्ट ने रैणी गांव में अभिभाषण कब किया, तो चंडी प्रसाद भट्ट ने रैणी गांव में 14 फरवरी 1973 को अभिभाषण दे दिया, मोटिवेट कर दिया लोगों को कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाओ पेड़ नहीं कटने चाहिए, लोगों को बुला बुला कर। ठीक है, अब क्या हुआ सिस्टम, अब कंपनी वहां जाती तो वहां के लोग पहले से ही तैयार हो रहे कि तुम पेड़ काट के दिखाओ। कंपनी एक जगह से पहले ही हार मान के आ चुकी थी, अब कंपनी ने भी दिमाग लगाया और सरकार ने भी दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, उन्होंने बोला चमोली के लोग जो बाढ़ से प्रभावित है, चमोली के लोग जो बाढ़ से प्रभावित है, जिनको बाढ़ ने इफेक्ट किया था, हमने बोला था बाढ़ आ गई थी वहां, अब बाढ़ की वजह से अभी भी मुआवजा मिलता है ना, कभी किसी के घर वगैरह टूट जाते हैं तो सरकार कुछ ना कुछ मुआवजा देती है ना, बहुत ज्यादा नहीं देती पर कुछ तो देती है। जैसे टिहरी डैम बना दो तो टिहरी के लोगों को कहीं ना कहीं जमीनें मिली थी,
अभी बीच में जोशीमठ ट्रेंडिंग में था, जोशीमठ में वो लैंडस्लाइडिंग हुई थी, धसक रही थी भूमि, तो शायद वहाँ के लोगों को भी दूसरी जगह पीपल कोटी समथिंग करके जगह मिल रही थी, नहीं मिल रही, तो जोशीमठ का कोई भाई बहन होगा तो वही बता पाएगा, हो रहा था ना। तो चमोली के जो लोग बाढ़ से प्रभावित है, सरकार ने बोला तुम्हें मिलेगा मुआवजा, तुम्हें मिलेगा मुआवजा, और आपको मुआवजा चाहिए तो आप कहां आ जाओ, गोपेश्वर पहुंच जाओ, गोपेश्वर पहुंच जाओ, या आप चमोली के मार्केट पहुंच जाओ, ठीक है, यहां पहुंच जाओ। सरकार ने क्या दिमाग लगाया, अभी क्या होता है, ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है, यहां हमारे मकान है, पेड़ कहां काटने हैं, यहां पेड़ काटने हैं, और हमारा मार्केट कहां होता है, सड़क में होता है। और सरकार ने क्या बोला, गांव के जो लोग हैं ना, पुरुष लोग, मेल लोग, पुरुषों को क्या बुला दिया, सड़कों में बुला दिया, आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, जिनके मकान टूटे। सरकार ने दिमाग लगाया था कि सारे पुरुष वर्ग के लोग तो मार्केट में आ जाएंगे, चमोली गोपेश्वर में आ जाएंगे, और इनको पैसे के बहाने यहाँ पे समझाएंगे कि किसको कितना रुपए मिलेगा, क्या मिलेगा। और दूसरे साइड से कंपनी अपने मजदूरों को लेके गांव के जंगलों में पहुंच गई कि गांव में रोकने वाला कौन होगा। जब गांव के सभी पुरुषों को तो मार्केट में बुला देंगे, तो कंपनी के जो ठेकेदार है और कंपनी के जो वर्कर है, जो कुल्हाड़ी लेके पेड़ काटने गए, उनको रोकेगा कौन। मेनली गांव में कोई उल्टे काम होते तो 2-4 पुरुष वर्ग के लोग जो गांव के होते हट्टे कट्टे वही तो जाते हैं, महिलाएं कम ही जाती हैं। मगर इन्होंने क्या दिमाग लगाया, पुरुषों का सब मार्केट बुला दिया, जैसे कि गांव में सब लेडीज लोग बच जाएंगे। अब उन्होंने सोचा लेडीज लोगों के साथ तो हम जीत ही जाएंगे, उन्होंने ये दिमाग लगाया। तो फिर आगे क्या हुआ, उस जोन में चले जाओ। चमोली के लोग जो बाढ़ से प्रभावित थे, सरकार ने उनको मुआवजा देने के लिए कहां बुला दिया, गोपेश्वर चमोली। और अब क्या सीन हुआ, अब सीन में क्या हुआ, गांव में सिर्फ कौन रह गई, गांव में सिर्फ महिलाएं रह गई, गांव में सिर्फ कौन रह गई, महिलाएं, गांव में सिर्फ महिलाएं रह गई। पुरुष लोग कहां आ चुके थे, सड़कों में आ चुके थे, अपने बाढ़ से प्रभावित वाली जमीन का, घर का, गौशाला का मुआवजा खरीदने के लिए, मुआवजा लेने के लिए। परंतु आपने देखा था चंडी प्रसाद भट्ट जी जो थे ना, वो 14 फरवरी को ही 1973 को गांव वालों को मोटिवेट करके आ चुके थे कि कुछ भी हो जाए पेड़ नहीं कटने देना। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये क्या किया, चमोली के लोग जो बाढ़ से प्रभावित थे, लड़कों को, पुरुषों को शहरों में बुला दिया। और सरकार ने सोचा कि गांव में महिलाएं रह जाएंगी, और वाकई में सरकार अपने प्लान पर सक्सेस हो रही थी, साइमन कंपनी अपने प्लान पर सक्सेस हो रही थी। परंतु अब कौन आई सामने, गौरा देवी। गौरा देवी ने तुम डाल काट के दिखाओ, तुम पेड़ काट के दिखाओ। ये वैसी वाली बात होगी ना कि जैसे गांव में लड़ाई होगी, समझो उस बात को, और कोई किसी का पेड़ काट रहा होगा, पेड़ काट होगा, वो बोल रही मत काट मत काट भाई, मत काट मत काट मत काट, और जब नहीं होती बात को पेड़ पे चिपक गिर ले, अमित भी काट दे। तो कैसे काटते, फिर नहीं काट सकते थे तो नहीं काटा, तो वो पेड़ों पे चिपक गई। तो देखा देखी में गौरा देवी ने सबको मोटिवेट किया कि नहीं, पेड़ों पे चिपक जाओ पर पेड़ नहीं कटने देने, क्योंकि भट्ट साहब ने क्या बोला था, कुछ भी हो जाए पर पेड़ नहीं कटने चाहिए। अब आती है गौरा देवी एक्चुअल में सामने, अब चीजें क्लियर हुई होगी, तो चीजें कैसी कैसी होती है और कैसे कैसे नहीं होती। और ये डेट आपके सामने आती 26 मार्च 1974 की, 26 मार्च 1974 की ये डेट आपके सामने आती है। और यहाँ पे गौरा देवी 27 महिलाओं के साथ महिलाओं का ग्रुप भी पूछ लिया जाएगा, एग्जामिनर का कुछ भी भरोसा नहीं है। 27 महिलाओं के साथ 26 मार्च 1974, नेक्स्ट ईयर 26 मार्च 1974 पेड़ों पर हे भगवान, पेड़ों पर चिपकी थी। तो चीजें क्लियर हुई, गए कहां थे, हुआ क्या था, कंपनी को असफलता मिली, फिर कंपनी कहां गई, वहां चंडी प्रसाद भट्ट पहले ही पहुंच गया, चंडी प्रसाद भट्ट जी पहले ही पहुंच गए थे वहां पे। और ये 1973 नहीं होगा भाई, करेक्शन कर लीजिए, 1974 है फरवरी में, 1974 है फरवरी में। अब पहली फरवरी में मोटिवेट करके आ गया था, फिर सरकार ने, कंपनी ने दिमाग लगाया, पुरुषों को मार्केट बुला दिया, और गांव में महिलाएं रह गई। अब जब गांव में महिलाएं रह गई तो कंपनी वाले गांव चले गए पेड़ों को काटने के लिए। ठेकेदार लोग जैसे ही पेड़ काट रहे थे, गौरा देवी आई, कितनी महिलाओं के साथ आई, 27 महिलाओं के साथ आई। और ये डेट एग्जैक्ट कब की है, 26 मार्च 1974 की है। और पेड़ों पे चिपक गई कि डाल काटिक दिखाओ तुम। तो ऐसे हुआ था चिपको आंदोलन, समझ में आई बात।
क्या क्या चीज़ें हो रही है, कब आए, कहाँ आए, कौन आए, जब वहाँ से नहीं मिला उनको मुद्दा सफलता फिर कहाँ गए, रैणी गांव ही क्यों गए, रैणी गांव ही क्यों गए। अब की बार ये कहाँ चले गए थे, ये घटना कहाँ की है, ये घटना कहाँ की है, तो ये घटना है रैणी गांव की। अगर नदी घाटी बोलेगा तो अभी बताया था कौन सी नदी घाटी की बात है, ऋषि गंगा नदी घाटी में। अगेन बताऊं तो जब तक ये मंडल घाटी में थे तो मंडल घाटी में कौन थी, श्यामा देवी, मंडल घाटी में कौन थी, श्यामा देवी। उसके बाद ये गए रैणी गांव, और रैणी गांव गए, रैणी गांव को ही क्या बोला जा सकता है दोस्तों, ऋषि गंगा घाटी। इसको क्या कहोगे आप, ऋषि गंगा घाटी। और यहाँ पे कौन सामने आई, गौरा देवी। साइमन कंपनी ने बोला भाई निकटन देणियों लखुल डाला, और साइमन कंपनी बेचारी नतमस्तक होके वापिस चले गए, उनको मंजूरी नहीं मिली। और एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जब तक वो मंडल घाटी में थे इनके पास परमिशन किस पेड़ को काटने की थी, अंगू के पेड़ काटने की परमिशन थी। और जब ये रैणी गांव गए तब इनके पास परमिशन थी देवदार के पेड़ काटने की, देवदार के पेड़ काटने की। ठीक है, देवदार के पेड़ काटने, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा क्या है क्या नहीं है। और एक ये वाला क्वेश्चन भी याद रख लीजिएगा, पेड़ों पर चिपक के पेड़ों को कटाने से बचाने का विचार जो उत्तराखंड में था, ये विचार पेड़ों पर चिपक कर, पेड़ों पर चिपकने का विचार ये किसका था, तो यहाँ पे आएगा धूम सिंह नेगी जी का। धूम सिंह नेगी जी, एक व्यक्ति और है जो चिपको मूवमेंट से संबंधित है, वो है धूम सिंह नेगी। इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मेरे हिसाब से मिल चुका है। अगर क्वेश्चन आएगा पेड़ों पे चिपकने, पेड़ों को बचाने का आइडिया विचार किसका था, वो था धूम सिंह नेगी जी का। और पूरे भारत में पहली बार पेड़ों पे चिपक के पेड़ किसने बचाए थे, तो आज की क्लास की स्टार्टिंग देख लीजिएगा, अमृता देवी जी। और कहां पर जी, जोधपुर में जी। उत्तराखंड में पेड़ों पे कौन चिपका था, गौरा देवी जी। मगर उत्तराखंड में पेड़ों पे चिपक के पेड़ों को बचाने का विचार आइडिया किसका था, धूम सिंह नेगी जी का। इज दैट क्लियर। कौन कंपनी थी, कहाँ की कंपनी थी, क्यों आई थी, पहली बारी में कहाँ जा रही थी, दूसरी बारी में कहाँ गई, किसने क्या किया, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई, इन चीज़ों के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। अगर चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होगी, चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक्चुअल में तुम उस जोन में गए होंगे तो आप समझे होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो फिर उतारना पड़ेगा। आपने पहले भी उतारा था, आपने पहले भी पढ़ा था, ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं पढ़ा था, पढ़ा, उतारा, लिखा, याद नहीं किया, चीज़ें नहीं होगी कामयाब। चीज़ों याद करो, समझो, उस जोन में चले जाओ। जीके पढ़ने का और कोई तरीका नहीं, ईजीएस्ट तरीका यही है कि जो आप पढ़ रहे हो ना उसको फील करो, उस जोन में चले जाओ। हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तो बाबर के जोन में चले जाओ कि उस समय बाबर था, ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों लड़ाई करी, क्यों। ठीक है, ये चीजें समझो। चिपको मूवमेंट के बारे में ये बातें पता चली, ओके। अब क्या होगा, इंपॉर्टेंट करके लिखना, इंपॉर्टेंट। सरकार परेशान है कि नहीं है, तुम्हें अगर मैं अपनी भाषा में पढ़ाऊं तो सरकार भी परेशान होगी कि नहीं होगी। सरकार ने पैसे ले लिए साइमन कंपनी से कि तुम हमें पैसे दे दो, अब पेड़ काट लो, और दो जगह भी दे दी, और लोगों ने, गांव वालों ने पेड़ नहीं कटने दिए, असाइनमेंट कंपनी ने पैसे भी दे दिए। तो कंपनी बोलेगी नहीं सरकार को, भाई तू पैसे खा गए, पैसे दे। अब सरकार परेशान यार कि पैसे भी ले लिए थे, बॉन्ड भी कर लिया था, और लोगों ने तो भाई पेड़ कटने नहीं दिए। तो अब चीज़ें कैसी होगी, क्या होगी, समझ में नहीं आया। अब इसके लिए सरकार को भी गुस्सा आ जाता है, और जब सरकार परेशान हो जाती है तो सरकार एक कमेटी बैठाती है जिसको बोलते चिपको आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को पता होगा। चिपको आंदोलन जांच समिति, चिपको आंदोलन जांच समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने बोला था, डेट याद करें, डेट याद करें, डेट याद करें, 3 डेट है। 14 फरवरी, डेट याद करूं, 14 फरवरी 1974 को क्या था, चंडी प्रसाद भट्ट महोदय गए थे और लोगों को क्या किया था, वहां पे भाषण दिया था, मोटिवेट किया था, कुछ भी हो जाए पेड़ नहीं कटने देना। अब फरवरी के बाद मार्च ही आता है, फरवरी के बाद अगले महीने मार्च आता है। और जैसे चंडी प्रसाद भट्ट ने बोला था, अगले महीने कंपनी पहुंच गई और गौरा देवी 26 मार्च को क्या करी थी, पेड़ों पे चिपक गई थी, पेड़ों को नहीं कटने दिया। अब मार्च, अप्रैल, मई,
अब सरकार क्रोध में थी, सरकार परेशान थी और सरकार ने एक कमेटी बना दी, चिपको आंदोलन जांच समिति। आप जांच करो और पता करो ये गांव के लोग पागल है, पेड़ नहीं काटने दे रहे, क्या एक्चुअल में पेड़ नहीं कटने चाहिए? सरकार तो नेताओं की है, आप बताओ ना मुझे। और एक कमेटी बनाई और वो डेट आती है आपकी एक्चुअल में मार्च अप्रैल मई, तो यहाँ पे एक डेट आएगी 9 मई 1974। द कमेटी नेम इज वीरेंद्र कुमार कमेटी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय फ्रेंड, वीरेंद्र कुमार कमेटी का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन की जांच समिति के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? तो चिपको आंदोलन जांच समिति के लिए कमेटी बनी थी, द नेम इज वीरेंद्र कुमार कमेटी। और वीरेंद्र कुमार कमेटी कब बनी दोस्त? 9 मई 1974 को बनी थी वीरेंद्र कुमार कमेटी। ठीक है, सरकार को परेशान हो गए कि जरा पता करो कि वाकई में पेड़ नहीं कटने चाहिए। अब जब वीरेंद्र कुमार कमेटी बनी चिपको आंदोलन की जांच के लिए, क्या एक्चुअल में गांव के लोग सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? कमेटियां बनती ना, जैसे उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन पड़ा था, बर्थवाल कमेटी बनी थी। उत्तराखंड पृथक आंदोलन में जॉर्ज कमेटी बनी थी। उत्तराखंड पृथक आंदोलन में रमाकांत, क्या उसका नाम, गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए कमेटी बनी थी। मेरे माइंड से स्लिप हो गया, इतना फेमस नाम है। ठीक है, रमाशंकर कौशिक समिति बनी थी ना, अब समिति बनी यहाँ पे भी वीरेंद्र कुमार। तो समिति बनेगी तो कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट भी तो सौंपी होगी। अरे सरकार ने जब कोई काम दे देंगे, सरकार तुम्हें कोई काम देगी तो आपको काम तो करना पड़ेगा ना, नॉर्मल सी बात है। तो ये अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। तब इसने, डेट तो नहीं है एक्चुअल में, मगर अक्टूबर लिखा हुआ है किताब में, अक्टूबर लिखा हुआ किताब में, अक्टूबर 1976, आफ्टर 2 ईयर बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। और जब इस वीरेंद्र कुमार कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी ना, तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा था? 10 वर्ष तक उस घाटी के पेड़ों की कटान पर रोक लगा दो। उसके बाद दोबारा तो कंपनी आई नहीं, कंपनी को पता था कि 10 साल बाद दोबारा भी जाएंगे, इन लोगों को भरोसा नहीं है, ये पेड़ नहीं कटने देंगे। बट क्वेश्चन आएगा वीरेंद्र कुमार कमेटी, क्वेश्चन आएगा वीरेंद्र कुमार कमेटी कब बनी? आप बोलोगे 9 मई 1974 को बनी। क्यों बनी? चिपको आंदोलन की जांच के लिए। रिपोर्ट कब सौंपी? 1976 में सौंपी। और इस रिपोर्ट में क्या बोला था? भाई 10 साल तक एक्चुअल प्रॉब्लम है, पेड़ नहीं कटने चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा वीरेंद्र कुमार कमेटी ने रेणी गांव के पेड़ों की कटान पर कितने वर्षों तक रोक लगाई थी? आप क्या बोलोगे? 10। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा आपको, और आज का सेशन मज़ेदार भी रहा होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और एक्चुअल में आज क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे कि एक्चुअल में चीज़ें हो क्या रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे ना 1-2 नारे अगर आपको लिखने हैं तो लिख सकते हैं। क्या है जंगल के उपकार? लीसा, लकड़ी और व्यापार। क्या है जंगल के उपकार? लीसा, लकड़ी और व्यापार। कभी कभी क्वेश्चन नारों से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा नारा किस आंदोलन से संबंधित है, तो कंपनी वाले क्या बोले थे कि तुम बेवकूफ लो, पेड़ क्यों नहीं कटने चाहिए, कौन सा हम अपने लिए पेड़ काट रहे हैं, खेल का सामान बना रहे हैं, खेल भी तो जरूरी है। अतः कंपनी वाले, क्या है जंगल के उपकार? जंगल क्यों है? बोला जंगल से क्या मिलेगा? लीसा, लकड़ी और व्यापार। व्यापार भी हो रहा है, तुम्हें लकड़ी घास भी मिल रहा है, लीसा भी मिल रहा है, तो जंगल का फायदा उठाओ। ये किसका मोटो था? कंपनी का। मगर जो आंदोलनकारी थे ना, गौरा देवी लोग आंदोलनकारी, इन्होंने इस नारे को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला? क्या है जंगल के उपकार? इन्होंने बोला नहीं, मिट्टी, पानी और बयार। बयार बोले तो हरियाली। और फिर बोला मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। जिंदा रहने के आधार। तो मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार।
किसका नारा है, किस आंदोलन का नारा है, तो आप बोलोगे चिपको आंदोलन का नारा है। ठीक है, नारे से भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने लिखा दिया है। तो अब ये आंदोलन स्टार्टिंग क्या था, इससे पहले भी हिस्ट्री में ऐसा आंदोलन हो चुका था। यस, अमृता देवी को याद रखिएगा, उनके बलिदान को याद रखिएगा। ओके, तो ये था चिपको आंदोलन का स्टार्टिंग और चिपको आंदोलन का अंत। ठीक है, और इसके बाद मैंने कहा था कि चिपको आंदोलन में बिना गौरा देवी जी के, बिना चंडी प्रसाद भट्ट जी के और बिना सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में पढ़े ये चिपको आंदोलन समाप्त नहीं हो सकता है। परंतु आज की कक्षा को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, 30-40 मिनट हो चुके हैं, तो क्षमा चाहता हूँ। आगे वाली क्लास को कंटिन्यू आगे करेंगे और कल वाली क्लास में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इनसे क्वेश्चन आते हैं। दुनिया भर के इनको अवार्ड मिले हैं और चंडी प्रसाद भट्ट तो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ 2-4 लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप अपने अपने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाओगे तो मेरा चैनल बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की आवश्यकता है, आप लोगों की मदद की आवश्यकता है, क्योंकि हम यूट्यूब में नए नए हैं। अपनी तरफ से पूरी मेहनत से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मदद करें, और कोई कमी रह जा रही है तो कुछ इस पर सजेशन आप दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।